हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। इस समय पर जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, जिस भी समय पर आप देख रहे हो, वो समय आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर ही जानेंगे, ठीक है। इस रीडिंग में ना मैं 3 अलग अलग सेक्शन करती हूँ। पहला सेक्शन होता है आपके लिए पर्सन की एनर्जीज, दूसरा सेक्शन थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, सेकंड सेक्शन थर्ड सॉरी ओके। फिर थर्ड जो सेक्शन है वो है फैमिली और आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है फैमिली के अराउंड रहते हुए क्या है, ओके। सो बस इतना कहना चाहूँगी कि जनरल रीड होती है, ओके। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप लेते हो तो उसमें ज़्यादा आपको पता लगता है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। 666 लिख कर क्लेम कीजिएगा। मैंने जब बोला ना 666, मुझे लीब्रा नजर आया। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज ड्यू सेजिटेरियस हो सकते हैं। कन्फ्लिक्टेड है, बहुत गंदे से कन्फ्लिक्टेड है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही सोच रहे हो, नहीं, उनका भी माइंड एक जगह नहीं है। मतलब उनका भी दिल अभी एक जगह कहीं पर भी नहीं लग रहा है। फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। जैसे चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। खुद से भी कई बार बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, खुद के साथ भी कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन इस इंसान को होती है। जैसे बहुत कुछ है मन में जो सप्रेस करना है, मतलब जो सप्रेस किया हुआ है, जो बाहर निकालना है, जो बोलना है, जो चीख चीख कर बताना है, ऐसी एनर्जी है। मजबूरी हो सकती है कि कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मजबूरी हो सकती है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, मजबूरी हो सकती है कि अभी राइट नाउ में आपके और उनके बीच में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। हार्ट ब्रोकन है। आप देखो सिर्फ इस अगर कार्ड में देखें तो एक हार्ट है जो कई जगह से बंधा हुआ है, विच मीन्स कि इनके देखो पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं इनके लाइफ में। इनके खुद के साथ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनका खुद का किसी से बहुत लगाव हो सकता है, जैसे मान लो फैमिली से बहुत लगाव है, मम्मा से बहुत लगाव है, तो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। और देखो यहाँ 2 लाइनें, दिल जो टूटा है इसमें 2 लाइनें हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पहले भी इनके साथ कुछ हुआ हुआ है जिसको इस इंसान ने बड़े मतलब लाइट ने देखा, ब्लिंक करा, है ना। ये एक कॉन्फर्मेशन है कि इसने पहले भी अपने आप को संभाला है, पहले भी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इसने आप खुद को संभाला है, बट अब ना ये संभाल नहीं पा रहे हैं। अब इनसे ऐसे हो रहा है कि संभल नहीं रही हैं चीज़ें, बहुत बुरी तरीके से डर बैठ गया है मन में कि क्या होगा, ओके। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। एक आप देखो ना यहाँ पर 3 यहाँ पर जो है बर्ड्स दिख रहे हैं मुझे, विच मीन्स कि बहुत सारी थॉट्स हैं। और वो थॉट्स ना, कहते हैं ना, जैसे कई बार हम ज़्यादा ही सोचते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, है ना। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सब कुछ शून्य हो गया हो। आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा होगा और एक ऐसा पेड़ नज़र आ रहा होगा जिसपे एक पत्ता नहीं है, एक हरियाली एक नाम की चीज़ नहीं है, विच मीन्स कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है जैसे। और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और इनको नहीं ऐसा विश्वास, खुद पर विश्वास उड़ जाता है ना कि मैं शायद कभी जस्टिस कर भी नहीं पाऊंगा या मेरी ही किस्मत ऐसी है, वो चीज़ें ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। सी द 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। देखो ये बहुत टफ एनर्जी है, ओके। किसी चीज़ को छोड़ना, किसी इंसान को छोड़ना, किसी हैबिट को छोड़ना, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना,
और सिर्फ अकेले अपने आप को चूज करना, ये इनके लिए अभी इस टाइम पे आसान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये ना चाहते हुए भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी ये आपके और अपने बीच में जो है आपके और अपने फैमिली के बीच में हो सकता है अपनी फैमिली को चूज करने की सोच रहे हैं, आपके और अपने काम के बीच में अपने काम को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इस चीज से उभर नहीं सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपको फिर भी एक साइड रख सकते हैं बट और चीजों को नहीं रख सकते हैं एक साइड, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि वो मजबूर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको यूज कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो मजबूर हैं। ठीक है, ये बंधे हुए हैं ना वो, एग्जैक्टली ये वर्ड बोलूंगी मैं, बंधे हुए हैं जैसे वो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स ना आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस को भी बताता है। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें लेट गो करनी है पर लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन लेट गो करनी है पर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप ही को लेट गो करना है पर लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, आपसे अभी तक बाहर मतलब नहीं निकल पाए हैं, आपके समय आपके साथ जो समय बिताया है उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, लाइफ में कोई और भी आ गया फिर भी कमी आपकी महसूस हो रही है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ख्वाहिशें मार रहे हैं अपनी अपनी ख्वाहिश को मार रहे हैं, स्पेशली किसी फीमेल की वजह से। लेट मी क्लैरिफाई अ बिग यस, किसी फीमेल की वजह से अपनी ख्वाहिशें मार रहे हैं ये। इनका मतलब इनका एक जो फ्यूचर प्लान था ना अपने आप को लेकर, या इनका जो ड्रीम था या सपने थे आपके साथ, वो सब किसी की वजह से ये उस चीज को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। सी अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नजर आ रहा है, जैसे कि मतलब मानो कि बैटल लड़ रहे हैं खुद के साथ, बैटल लड़ रहे हैं अपने लाइफ के साथ, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। अभी तक तो ये साइन आए हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, टेम्परेंस कार्ड। ये पर्सन रिकवरी चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं आपके और इनके रिश्ते में, रिकवरी चाहते हैं ये इस रिश्ते में, इमोशंस में, क्योंकि हो सकता है इमोशंस बहुत इम्बैलेंस हुए हुए हैं आप दोनों के बीच में। टेम्परेंस कार्ड कहीं ना सिचुएशन में धीरे धीरे रिकवरी की बात करता है, ये नहीं कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं, खुद के ऊपर ये कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं काम करने की, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखने की। ओके, देन यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर एक तरफ मून एक तरफ सन नजर आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप दोनों। ठीक है, या इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, बहुत ऑपोजिट्स हो आप, बहुत ऑपोजिट हो आप लोग, मतलब एकदम डिफरेंस एक दूसरे से, डिफरेंट हो आप एक दूसरे से, बट फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, बैलेंस किया जा सकता है, रिश्ते को संभाला जा सकता है, बचाया जा सकता है अगर डिवाइन प्रोटेक्ट करे तो। ठीक है, मुझे ना यहाँ एक इंसान बैठा दिख रहा है, बट मुझे इस कार्ड में ना पीछे एंजल्स की ऐसे पूरी फिगर बनी हुई नजर आ रही है। एंजल्स नहीं है, उनके विंग्स हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हीं का फेस है, तो ऐसा मतलब ऐसे जैसे डिवाइन गाइड कर रहे हैं, जैसे डिवाइन हैज देयर बैक, मतलब डिवाइन उनको सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, डिवाइन उनको मोटिवेट कर रही है, डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, और ये डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपके रिश्ते में, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। अब देखो, एक इंसान ऊपर से बिल्कुल ही विदाउट एनी, ठीक है ना, मतलब बहुत मॉडर्न एक इंसान ऐसा जो बहुत मॉडर्न है, बट कहीं ना कहीं उसने, कहते हैं ना, अपनी इनोसेंस को नहीं खोया हुआ है,
उसने अपनी स्पिरिचुअल साइड को नहीं खोया है, उसके इनसाइट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, बट उन्हें पता है ट्रेडिशनली अगर मैरिज करी है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या अगर ट्रेडिशनल मैरिज करनी है तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, और कितना उन्हें इस रिश्ते पर काम करना चाहिए, कितना उन्हें पेशेंस रखना चाहिए इस रिश्ते के लिए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत इम्पेशेंट हो रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है चीज़ें, बट वो पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एस ऑफ कप्स, यस, न्यू बिगनिंग चाहने की एनर्जी है। और फिर से देखो दोनों हाथों के बीच में कप कितना प्रोटेक्टेड है ना। सो यस, वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को भी, आपको भी, और इस रिश्ते को भी। कुछ लोगों के लिए कप की एनर्जी बहुत इमोशनल एनर्जी की बात करती है। तो यस, यहाँ पर ये इंसान अपने इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि फिर से हर्ट नहीं होना चाह रहे जैसे वो पहले हर्ट हुए हैं, ठीक है। इसलिए वो बहुत पेशेंस के साथ इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। या इस रिश्ते में बहुत पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं। वो जल्दबाजी में ना तो आपको कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, जल्दबाजी में ना ही आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। द नाइट ऑफ सॉर्ट्स, सी, जल्दबाजी में बहुत चीज़ें उन्होंने ख़राब करी हैं, उन्हें पता है उन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ों को ख़राब किया अपनी लाइफ में। बहुत चीज़ों से भागे हैं वो अपनी लाइफ में जल्दबाजी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर मुझे देखो, मैं अगर ये कार्ड देखती हूँ तो इसमें ना सेजिटेरियस की एनर्जी है, और सेजिटेरियस में भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम धनुष देखते हैं। सेजिटेरियस साइन निकालना, उसमें भी धनुष दिखेगा आपको, बाण और धनुष दिखेगा। इसमें भी देखो यही एनर्जी है, मतलब उनको पता है उन्हें क्या अचीव करना है। वो जानते हैं कि उनके और आपकी लाइफ में उनका इस टाइम पे टारगेट क्या है, इस रिलेशनशिप में उनका टारगेट क्या है। वो जानते हैं कि इस रिश्ते को कहाँ पहुंचाना है, बट इम्पेशेंट होकर नहीं। ये बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, इम्पेशेंट होकर नहीं। इम्पेशेंसी से वो भाग रहे हैं, वो जल्दबाजी से भाग रहे हैं, ठीक है। वो वर्बल फाइट से भाग रहे हैं। उनको पता है कि अगर हमने इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई, अगर हमने जल्दबाजी करी तो हमारी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, हमारे बीच में बहस बढ़ सकती है, हम लोगों के बीच में बहुत जल्दी कट ऑफ कर सकता है कोई भी, मैं भी या आप भी, मतलब आप दोनों के बीच में से, आप दोनों में से कोई भी बहुत जल्दी ईगो में आके चीज़ों को कट ऑफ कर सकता है, बट वो नहीं चाह रहे हैं सब कुछ, ओके। ये यहाँ नजर आ रहा है मुझे। कुछ तो उन्हें पता लगा है जो, या कुछ तो उनके मन में है जो हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है, या बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि उनको आपसे क्लियर करना चाहिए, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे क्लियर करते हैं ना, अगर वो आपसे ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट आर्ग्यूमेंट हो जाए और चीज़ें और वर्स्ट हो जाएं। इसलिए वो उस चीज़ को ना इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली इस कार्ड के साथ वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। छोड़ यार, ये बात पूछ लेना या कुछ कह दिया ना, या अगर ये बात मेरे पार्टनर तक जाती है तो और चीज़ें बढ़ जाएंगी, इससे अच्छा लिव इट, इग्नोर करते हैं इस चीज को। ये यहाँ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पेशेंस के साथ डील करना है, ओके। कुछ तो पता लगा है, या कोई तो आपकी तरफ से कोई एक्शन हुआ है, जेस्चर हुआ है, जिस चीज को लेकर वो थोड़ा सा है तो सही, डेफिनेटली गुस्से में है, डिसअपॉइंटेड है, बट उसको वो ना शो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि और वर्स्ट करने से अच्छा है पेशेंस रख लिया जाए, ठीक है। और वर्स्ट करने से अच्छा है कि खुद को बैलेंस रख लिया जाए। द वर्ल्ड कार्ड, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। वर्ल्ड कार्ड में ना मुझे प्रोटेक्शन नजर आ रही है, जो बात मैंने आई थिंक पहले भी बोली है कि आपके पर्सन के और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ, कुछ हैबिट्स के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर भी आई है कि वो उनके लिए चीज़ टफ है बट कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करने की एनर्जी को बताता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल देखा जाए तो एक छोटे से प्रॉमिस को, एक छोटे से हाय हेलो को एम्ब्रेस करा, एक सीड लगाया जिसको पालन पोषण करना है और बहुत बड़ा एक ट्री बनाना है, और फिर उससे जो है बेनिफिट्स लेने हैं, विच मीन्स कि इस रिश्ते में एक सॉरी अपॉलॉजी करके सिचुएशंस को फिर एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते में जो है ग्रेस चाह रहे हैं, रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। आप लोगों के बीच में डेफिनेटली, पहले भी मैंने बोला है, फिर से बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस है। तीनों कार्ड में आ रही है ये बात,
ठीक है। और हो सकता है ये रिश्ता सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन बना है आप लोगों का, ठीक है। वो खुश रहना चाहते हैं, सीधी सी बात है, वो खुश रहना चाहते हैं। और अभी भी इस गर्ल का फेस देखो ऊपर की तरफ है ना, आसमान की तरफ, जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं जानते हैं, जो बात मैंने यहाँ पर कहा कि डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा है आपके पर्सन को, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पर्सन, इनसाइट्स उनको मिलती है कि वो ऊपर देखकर ये जरूर सोच रहे हैं कि यस मुझे सही लेसन्स मिले हैं, क्योंकि ये लर्निंग की एनर्जी है। मुझे सही लेसन्स मिले हैं जो मैं अब इस रिश्ते को या अपने लाइफ में रिश्तों की अहमियत को पहचान पा रहा हूँ, ठीक है। हर तरह का मौसम देख लिया इस इंसान ने आपके इस रिश्ते में हर तरह का मौसम देखा है, ठीक है। अच्छा बुरा कहते हैं ना, जैसे सब देखा है। और उनको लग रहा है कि एट द एंड आप और वो ही एक दूसरे के लिए हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, सी द हेरोफेंट कार्ड। और इसमें भी देखो कोई इंसान ऊपर देख रहा है और स्माइल कर रहा है ना। और ये भी टीचिंग की एनर्जी है कि यूनिवर्स ने कुछ सिखाया है, इस रिश्ते ने कुछ सिखाया है, ठीक है। और यहाँ है जस्टिस। अब बताओ जस्टिस क्या कहता है? कर्म। जस्टिस क्या कहता है आपको? अगर आप सही से कुछ चीजें नहीं करोगे तो फिर यूनिवर्स फिर अपना लॉ दिखाएंगे, फिर यूनिवर्स अपना जो है हिसाब किताब करेंगे, वो जस्टिस करेंगे, फिर कोई और नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैरिज के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यस मैरिड ही हो तो इस रिश्ते में सोल्यूशंस के बारे में सोचा जा रहा है। और सोल्यूशंस भी पता है कैसे? जहां पर और लोगों को एंट्री ना दी जाए, जहां पर और लोगों को किसी तरीके की इंपॉर्टेंस ना दी जाए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने रहो, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। भरोसा बढ़ रहा है आपके पर्सन का आपके ऊपर। ये पर्सन अगर आपसे ऑनलाइन मिले ना तो ये इतने सीरियस हैं आपके लिए कि ये मैरिज तक के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। एंड देखो यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स जो हैं डिवाइन से आ रही हैं, है ना। हम जो यहाँ से अगर स्टेप्स लेते हैं तो आगे हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हमें पता नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा, वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि उस इंसान को भरोसा है ईश्वर पे। मैंने ये बात पहले ही बोली है। तो उसको लग रहा है कि आपके साथ उसका जो रिश्ता आगे जो बनेगा वो सक्सेस की तरफ ही जाएगा। ये बात तब ये कार्ड नहीं आया था, मैंने आपको यहाँ बोला था कि सक्सेस की तरफ। और ये देखो स्टेप बाय स्टेप कहा था ना, धीरे धीरे सिचुएशंस में वो पेशेंस के साथ डील करना चाह रही है। बात बोली थी ना, देख लो अब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं वो, ये दिख रहा है यहाँ पर। देन जस्टिस ना, ये लिब्रा की एनर्जी जो है ना, मैरिज की बात करती है ये। सो यहाँ पर दोनों ही कप्स हैं। आपने मेरी बहुत सारी रीडिंग्स में ये बात सुनी होगी कि रिश्ते जब खराब हो जाते हैं ना तो कुछ टाइम में रिश्तों को फिर से सॉरी अपॉलॉजी बोलकर या एक दूसरे की इच्छाओं को जानकर, उनकी इच्छाएं पूरी करके सिचुएशन में थोड़ी सुधार लाई जाती है। जैसे अगर मान लो किसी को ये है कि मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे आपसे थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो टाइम दिया जाए ताकि कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आधी चीज़ें तो बिना कम्युनिकेशन के ही खराब हो जाती है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे और चीज़ें खराब हो गई। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो कम्युनिकेट करके बैलेंस करके चीज़ों को, और जो है ना लाइफ में इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये बात यहाँ पर भी आई थी, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इस रिश्ते के लिए हो सकता है राइट नाउ में होता ना, जैसे कि सोसाइटी आ गई या कुछ लोग आ गए जिनके सामने इस बारे में बात करनी है, मैरिज के बारे में बात करनी है या स्टैंड लेना है, या बहुत प्रैक्टिकल होकर, अगर मान लो ये मैरिड है तो बहुत प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, क्योंकि वो विश फुलफिलमेंट है, बट वो जो उनके लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप है उसको भी अनवर्दी नहीं समझते हैं, या उसको भी अपनी लाइफ से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ नजर आ रहा है, जो कि मजबूरी भी हो सकती है, जो मैंने शुरू में आपको कहा था, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड से टेम्परेंस मुझे हीलिंग की एनर्जी बता रहा है। हीलिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है। मुझे हिचकी आई एकदम से, सो ये कॉन्फर्मेशन है। एंड टेम्परेंस से हम वर्ल्ड में पहुंच रहे हैं, विच मीन्स कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस करना सीख ली है, हमें डिवाइन पे भरोसा हो गया है, और हमारे अंदर पेशेंस आ गए हैं जो शायद हमारे अंदर नहीं थे। और उसके बाद हम इस सिचुएशन को एम्ब्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो पर्सन की जो मेजर एनर्जीज दिख रही हैं वो ये हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। N
PRKUTIN, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के अंदर हम्बलनेस बढ़ रही है डे बाय डे, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये है ना कि पास्ट की दो, मैंने कहा ना कहीं 2 बार इनका दिल टूटा है और वो उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं या ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं उनको। बट अभी क्या कोशिश हो रही है कि, या फिर ये आपके साथ है, तो अब क्या है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट को होल्ड मत करो, कि मतलब पास्ट की ही ग्रजेस को लेकर या पास्ट की बातों को लेकर हमारा रिश्ता और ख़राब होता जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो हो सकता है आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, तो यस, ये पर्सन ने, मैंने बोला था ना कि इस पर्सन के मन में ये है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है ना, तो यस, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को आपके लिए। आई कुड नॉट फेस यू फॉर व्हाट आई डिड सो आई घोस्टेड यू, तो मैंने कुछ लोगों के लिए बताया कि पर्सन मैरिड हो सकते हैं और उनकी मजबूरी हो सकती है, वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं आपकी वजह से, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली तभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं आपके सामने, ये यहाँ नजर आ रहा है। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज, तो वो या तो ये भी इंट्यूशन अपनी फॉलो कर रहे हैं या फिर ये आपको कहते हैं कि आप भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, जो भी आप चाह रहे हो, अगर आप चेंज चाह रहे हो इस रिश्ते में तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है, ठीक है। हो सकता है ये भी साइकिक हैं और ये भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से एक इनसाइट्स इनको भी आती है, ड्रीम्स आते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। The Page of Cups message, the 7 of Cups confusions, the 10 of Cups union, the 6 of Wands movement। अब यहाँ पर Page of Cup कहता है कि न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट चीज़ें हैं बीच में, ऑप्शंस हैं बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीच में, कन्फ्यूजन्स हैं बीच में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, यस, यूनियन है। आप देखो कप्स 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 की एनर्जी है, विच मीन्स कि इमोशंस थोड़े से इनके फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऐसा है इनके साथ, ठीक है। बट फिर भी मूवमेंट शिफ्ट है, आप लोगों को विद इन 6 आवर्स में भी कॉन्टैक्ट आ सकता है, 6 डेज में भी कॉन्टैक्ट आ सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना विद इन 1 मंथ आप लोगों के बीच में एंगेजमेंट मैरिज के बारे में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जो कि हो सकता है कि अगर आप लोग हिम्मत रखें तो सिचुएशन में थोड़ा चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। दूसरा डेक ले रही हूँ मैं, ओके, वेट। थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। जो लोग थर्ड पर्सन से मैरिड हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्टैग्नेंट एनर्जी है, पॉज की एनर्जी है, बहुत सारा काम, करियर, अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो कैसा चल रहा है रिश्ता। मैरिड नहीं है तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो बहुत किया है, थर्ड पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने बहुत कर लिया है, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस अभी भी इन दोनों के बीच में हैं, ठीक है। सो ये दिख रहा है, दोनों में पॉज की एनर्जी है, ओके, वेटिंग की एनर्जी है। लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली सोच रही है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है या आपने मतलब कोई ना कोई चॉइस बना ली है लाइफ में आगे बढ़ने की, इस इंसान से मूव ऑन होने की, उनको ऐसा लग रहा है। आउटकम क्या है यूनिवर्स। आउटकम में है द क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो यूनियन भी है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं मैं कह दूंगी स्टेबिलिटी भी है, कंसिस्टेंसी भी है, और मुझे तो स्पाउस एनर्जी नज़र आ रही है। बट ये बात मैंने आपको यहाँ बोली थी और वो दोबारा से यहाँ आ रही है कि मेहनत लगेगी, हर्डल्स हैं, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एक गाइडेंस है कि कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, स्पेशली ये जो इम्पेशंस एनर्जी है ना आपकी, वहाँ पर यूनिवर्स आपको थोड़ा स्टेबल बना रहे हैं, थोड़ा आपको अपने लिए जो है इतना तो बना रहे हैं कि आप खुद पे विश्वास कर पाओ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है आप बहुत को डिपेंडेंसी फील करते हो किसी पर, तो खुद पे डिपेंड करना सिखा रहे हैं आपको। सो इस टाइम पे ना अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़े पेशेंस रखने चाहिए,
तो रखो, और कुछ लर्निंग मिल रही है तो यस उसको फिर सीखो, उसको फिर ये नहीं कि आपने आज सुना और कल उसको दिमाग से निकाल दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पेज जो है ये भी बताता है कि अगर कोई सॉरी अपॉलॉजी आपकी तरफ कर भी रहा है देन एक्सेप्टेड, फिर अपनी वो जो एक ईगो है या फिर जो आपका वो जो गुस्सा है, एंगर इश्यूज हैं, फिर उसको आगे मत लाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बाद भी 4 ऑफ कप्स आ रहा है, विच मीन्स कि देखो आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे मुझे सॉरी अपॉलॉजी नहीं चाहिए, मुझे बात नहीं करनी है, फिर उस चीज को बीच में मत लेकर आना, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।